पर जैसे मैं वो सजा रही थी ना गुलरियाँ, तब मुझे मेरे आंसू निकल गई हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं रोना धोना वाली वीडियो नहीं। वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल स्नैक्स, और ये होली स्पेशल है। मतलब ये आप कभी भी बना के खा सकते हो, बट ये बहुत ही चटपटा सा होता है। तो चलिए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल वाली रेसिपी, जो ये है स्नैक्स, और ये मूंगफली का स्नैक्स है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, चटपटा सा लगता है। तो यहाँ पे जब मैं इसको रखती हूँ ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 250 ग्राम है। 251 इस पे लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से गार्लिक और लहसुन, गार्लिक और मिर्च का पेस्ट मैंने डाला है। सो गाइस, इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम मूंगफली को अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसमें जो भी बेकार मूंगफली होते हैं उसको छाट के अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद से इसका पानी साइड कर देते हैं और मूंगफली निकाल लेते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला था लहसुन वाला पेस्ट जो आपको दिखाया था, और उसमें मैंने डाला बेसन और थोड़ा सा चावल का आटा या फिर नॉर्मल आटा भी आप डाल सकते हैं। और इनको मिक्स करने के बाद से मैंने इसमें हल्दी डाली और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, क्योंकि मतलब मिर्च इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ था, बट कलर के लिए थोड़ा सा डाल दिया था। और उसके बाद हमने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया। और इसके अलावा कुछ भी आपको इसमें नहीं डालना है, मिक्स करना है। और एकदम मतलब ऐसा सूखा सूखा सा मिक्सचर उसका रेडी होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया और एक टुकड़ा मैंने यहाँ पे डाल के चेक कर लिया कि ऑयल गरम है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ मूंगफली को मैंने फ्राई करना शुरू किया। तो ये बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है, बनाना बहुत आसान है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। आप बना के कांच के जार में रख दो तो काफ़ी टाइम तक ये चल जाता है। बहुत सिंपल भी होता है और ये हर किसी को पसंद भी आता है। तो इसलिए मैं इसको बना के रख देती हूँ। जैसे क्या होता है कि घर में वही चीज़ें मैं बनाती हूँ जो यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि मैदे वाला जो नमकीन होता है ना, बहुत कम हम खा पाते हैं, या तो मैं या नितिन या कोई भी, मतलब बाहरी भी होता है। तो यही सब चीज़ें मैं दे देती हूँ। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बस यही सब बनाऊँ। मैदे वाला बहुत रेयर बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली बन के रेडी हो गया है। ब्लैक सॉल्ट वगैरह मिला के थोड़ा सा रख देंगे इसको। तो ये क्या होता है कि ये मतलब ऐसा होता है ना कि जो आप रेडीमेड खरीद के लाते हो ना, उस टाइप का इसका मतलब वो स्वाद आता है। तो गाइस फाइनली मैंने बना दिया है। और इस बार ज़्यादा कुछ वैसे इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत। और थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ ना, तो इतना ज़्यादा बैक पेन हो रहा है कि मेरे से बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा कि, मतलब वैसे मैं हर साल ना कुछ अलग सा बनाती रहती हूँ, बट इस बार थोड़ा ही बनाऊँगी, बस काम चलाऊँ घर का तो काम चल जाएगा। वैसे भी मैं ये प्रेफर करती हूँ, जैसे मेरे यहाँ कोई आता है ना, तो तुरंत इंस्टेंट कुछ बना के खिलाना, वो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इवन मैं बाहर से भी मना करती हूँ कि बाहर से कुछ मत लेके आओ। जैसे होता नहीं कि समोसा वगैरह बाहर से ला देते हैं खाने के लिए, वो इंस्टेंट के लिए ठीक है, बट अगर कोई बैठा है तो घर पर कुछ बना के खिलाओ ना, तो थोड़ा सा ही बना के खिलाओ, बट वो जो खिलाओगे ना उसका टेस्ट ही अलग होता है और सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। 1000 years later. सो गाइज अभी बस सामान लेके आई हूँ, और सामान थोड़ा बहुत चाहिए था क्योंकि पहले से सामान तो लाए हुए थे हम लोग। कुछ चीज़ें अभी प्लान नहीं थी, बट अभी सोचा कि चलो कर ही लेते हैं। ये है फर्स्ट टाइम हमने ये वाली चाय पत्ती ली, क्योंकि इसके साथ हमें मिल रहा था इतना बड़ा कंटेनर। और एक्चुअली पता है, हम लोग चाय जो पीते हैं ना, टाटा टी और ताज की, सबसे ज़्यादा ताज वाली चाय आती है, उसके बाद टाटा टी गोल्ड आती है। बट इसमें वाघ बकरी करके चाय थी, और ये पूरा कंटेनर दे रहा था। तो पता नहीं 400 समथिंग में कुछ था। तो ये हमने सोचा कि चलो चाय में क्या करेंगे, थोड़ा ताज मिला लेंगे और उसको चाय बना के यूज़ कर लेंगे। और ये कंटेनर बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब ये हमारे स्टोरेज के काम आ जाएगा। तो ये लिया था हमने। और ये है गुलरिया। तो गुलरिया आप सभी को पता ही है। तो एक्चुअली मैं ना इसमें थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं करूँ या ना करूँ, क्या सीन है। बट अभी नितिन के साथ गई थी, तो ये था कि हर साल करते हैं और अपने घर में तो करना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये था ना, पहले मैं जिस घर को हमने पहले लिया था उस वाले घर में करते थे, फिर उसके बाद हम इस घर में शिफ्ट हुए तो इसमें करते थे। कभी उस वाले में कर लेते थे, कभी इस वाले में कर लेते थे। लेकिन ये दोनों घर हमने मतलब परचेज़ किया हुआ था, अपना घर था, तो अपने घर में करनी चाहिए। गेहूँ की बाल, और मतलब या तो ये हम चढ़ाते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, अरे वो हरे चने होते हैं ना, वो उसकी बाल चढ़ाते हैं। तो इसको 7 फेरे हम फेरे लगाते हैं, और फेरे में एक एक तोड़ तोड़ कर हम इसमें डालते हैं होलिका दहन में। और नारियल लगता है, तो नारियल, सूखा नारियल होता है, तो वो भी हमने लिया है। तो यही सब सामान मैं लेने गई थी,
और देख सकते हैं ये सब सामान लिया है। एक और चीज़ मैंने ली, बहुत ही अच्छी चीज़ थी ये मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करना था। तो इसमें पहले भी लगा, जब भी मैं इस फ्रेगरेंस को चलाती हूँ ना, तो मैं जो पुराना घर हमने लिया था ना, मुझे हमेशा उसकी याद आती है, क्योंकि उस पूरे घर में इसकी फ्रेगरेंस रहती थी, क्योंकि हमेशा वहाँ पे चलता रहता था। ये इसके ऊपर रखती हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर रहता है, तो इससे पूरे घर में एक अच्छी सी, देखो शुरू हो गया इसका। होली की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत ही करेंगे इस बार, हमारी मतलब ऐसी होली नहीं है, गमी वाली होली है इस बार, तो ज़्यादा कुछ होली में सेलिब्रेट नहीं करना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने छोटी छोटी गुजिया बनाई है, और ये गुजिया गुड़ वाली गुजिया है। तो ये मैं पूजा के पर्पज़ से बनाती हूँ होलिका माता के लिए। तो ये सब एकदम अपने हाथों से छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई हैं कि एकदम साफ़ सुथरे तरीके से। तो ये सब होलिका माता को चढ़ाने के लिए है। अभी चलिए इसको मैं तल लेती हूँ। गाइस, यहाँ मैं घी थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो ये घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि घी का होता है ना कि पूजा से रिलेटेड अगर चीज़ें बनानी। यहाँ पे बनाने के बाद से मैं आ गई थी चौक बनाने। चौक बनाने के बाद से हम गुलरियाँ की पूजा करते हैं। तो ये हमारे यहाँ छत पे होती है या फिर बालकनी में होती है। तो बालकनी में मैंने रख दिया था, और एक स्टैंड रख दिया, उसके ऊपर मैंने गुलरियाँ सजानी शुरू करी थी। तो गुलरियाँ फाइनली इसमें रख दिया है, और 5 गुलरियाँ, मतलब 3, 5, 7 ऐसे रखते हैं। तो 5 गुलरियाँ इसमें सेट हो गई थी, तो मैंने रख दिया था। मेरी प्रिपरेशन हो गई है, आप देख सकते हैं ये सामान मैंने सेट कर लिया है। तो जी हाँ, अभी तो मैंने प्रिपरेशन। सो गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ी सी इमोशन, पर जैसे मैं वो सजा रही थी ना गुलरियाँ, तब मुझे मेरे आंसू निकल गए। कि आप किसी से कुछ बात कहना चाहो, उस बात को आप किस तरीके से मॉडिफाई करके आप तक वो बात चली जाती है। फ्रेश हो गई हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं रोना धोना वाली वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा अपना फेस को ऐसे ही वाइप कर लिया। तो अब हम अच्छे से पूजा करेंगे, और कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर में भी बहुत अच्छी से हो हमारी पूजा। और क्या बोलूँ मैं आप लोग को, बट ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सेलिब्रेशन कैसे किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें है पूड़ियाँ, और ये मैं खुद से बनाया। चलिए मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ कैसे। मैंने, इग्नोर करिएगा, मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि बाहर नितिन ने बोला तबीयत सही नहीं है तो बाहर का ला देता हूँ, बट मुझे बाहर वाला उतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था चढ़ाने के लिए। तो मैं घर पे छोटा छोटा सा गुड़ वाला मैंने बनाया था, और पूड़ियाँ बना ली थी। यहाँ पे गुलाल, एकदम हर्बल गुलाल है ये, मैंने मतलब एक अलग ही टाइप इसका कलर आ रहा था, एकदम प्योर हर्बल है। और ये तो मैंने रंगोली। सो गाइज, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो गोले होते हैं ना, इनको हम क्या करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, गुलरियाँ जब रख के पूजा करते हैं होलिका माता की, तो इसको सबकी बॉडी से ऐसे टच करा के और उसके ऊपर रख देते हैं। फिर ये जब मतलब जलता है ना, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा सा हम खाते हैं इसमें से। तो वो क्या होता है, मतलब अच्छा रहता है आपके लिए, और प्रसाद के रूप में हम इसको ग्रहण करते हैं। कई बार, पिछले बार मेरा पूरा का पूरा नारियल जल गया था, थोड़ा सा बचा था, तो मैंने इसको अभी रख लिया। 145 रुपीज़ का सब, अभी सोचो मिला है ये। बस आग लाने का काम था, वहाँ पे उन्होंने कर दिया है। यहाँ पे तो मैं कपूर से करूँगी, तो कपूर वाला हम काम कर लेंगे। लेकिन आप, मुझे नहीं पता था कभी ऐसे नहीं, मगर इन केस कभी फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ तो नितिन तो कभी लाने जाएंगे ही नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो तुम जो जैसे करोगी कपूर वगैरह से जला के वैसे कर लेना, वो उसी चीज़ को हमेशा फॉलो करना। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे कर लेती हूँ। तो इस बार नितिन को लाने जाना पड़ा है, जस्ट बिकॉज कि मम्मी ने बोला है कि लेके आओ। सो यहाँ पे सबसे पहले नितिन अपने भाई के घर गए थे, वहाँ पे उन्होंने आग, और फिर वापस आए। तो क्योंकि हम लोगों ने इतने सालों से ऐसे ही किया है, छत पे किया है, बालकनी में किया है, तो उसी रूल्स को हमेशा ही फॉलो करना, क्योंकि कभी ऐसा नहीं कर सकते ना, कभी घर में करें कभी बाहर करें, ऐसे करें, तो वो चीज़ें नहीं करनी थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी चौक लगती है ना, चौक पे ये सारी चीज़ें चढ़ानी होती हैं, और प्रॉपर यहाँ पे होलिका से पहले पूजा करते हैं, गुलाल वगैरह सब चढ़ा के। और उसके बाद जब होलिका जलने शुरू होती हैं, जलाने का काम मतलब जेंट्स का होता है घर में। तो जो भी आपके घर में जो बड़ा रहेगा वही जलाएगा, तो जेंट्स ही जलाते हैं स्पेशली।
और बड़ा का मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरे घर में अगर मेरे चाचा लोग बड़े हैं तो हर बार मैं बोलूँ चाचा जी आइए और आप यहाँ पे आग जलाइए, ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में लाइक अगर हम 4 लोग घर में रह रहे हैं तो उन 4 लोगों में से जो सबसे बड़ा है जेंट्स में वही जलाएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब होता है कि जो पूजा के टाइम में जितने लोग अवेलेबल होते हैं उनमें जो बड़ा रहता है वो जलाता है। तो इसीलिए फिर यहाँ पे हम लोग उसके बाद जब होलिका माता जलने लगी तो हम यहाँ पे जैसे ये गेहूं की बाल है या फिर जो चने की बाल होती है वो लेके आते हैं, तो इनको 7 बार हम फेरे लगाते हैं और इन पे डालते जाते हैं। तो और उसमें जो भी आपके पास सामान रहता है अनाज वगैरह तो वो सब चीज़ें भी इसमें डाल देते हैं पहले ही। तो ऐसे करके हमारी होलिका दहन की पूजा हो गई कम्प्लीटली और बहुत अच्छे से पूजा हो जाती है। पिछली बार वाली भी पूजा ऐसे हुई थी लेकिन अच्छे से हो गई थी, प्रॉपर ये जल जाता है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है। कि बालकनी ठीक है, इतनी चौड़ी है कि हमारा काम चल जाता है, तो कभी छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये लास्ट में पानी का मतलब एक घेरा लगा देते हैं ऐसे। तो जो जैसा मतलब जो शुरू से मैंने देखा है ना उसी चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ, अलग से इसमें कुछ भी नहीं करती हूँ। बट हाँ, जो मैंने एक बारी कर दिया वही हमेशा ही फॉलो करती हूँ। ये नहीं कि कोई तीसरा बंदा आके बोले ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, नहीं। जो स्टार्टिंग से मैंने इतने सालों से फॉलो किया वही मैं फॉलो करती हूँ, वही लाइफ टाइम फॉलो करूँगी। तो फाइनली हम अपनी होलिका दहन की पूजा कर चुके हैं। और सो गाइस फाइनली हमारी पूजा हो गई। और एक्चुअली नितिन को ना 3-4 बार ऐसे ही अपने मतलब वहाँ पे भाई के घर पे चक्कर लगाने पड़ गए कि जैसे मतलब चाचा लोग भी आए हुए थे। मैंने सबके वीडियो यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि बिना किसी की मतलब परमिशन मैं किसी के वीडियोस डालूँ। तो मैं जिसके वीडियो डालूँगी पहले से पूछ लूँगी, इसलिए मैं डालूँगी। तो मैं कभी भी ना जैसे रिलेशन में या बाकी लोग होते हैं तो ऐसे वीडियोस नहीं डालती, मैं सिर्फ अपनी और नितिन की ही वीडियो डालती हूँ, जिससे कि मतलब किसी को बुरा भी नहीं लगता है। लाइक होता है कि कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पूछ के वीडियो डालूंगी अगर कोई कंफर्टेबल होगा तो। और घर का माहौल अब देख लो कितना धुआं धुआं सा हो गया है, ऐसे लग रहा है पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया है। तो अभी फिर खाना खाने के बाद से नितिन फिर जाएंगे, फिर चाचा चाची जी को लेके आएंगे घर पे, तो वो लोग सोने के लिए यहाँ पे आएंगे। तो चलते हैं बस। अब देख लीजिए ये हमारे यहाँ जो नारियल का गोला था इसकी हालत क्या हो गई। तो इस बार भी ये नारियल पूरा जल गया है। होलिका दहन खत्म हो गई। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो के एंड कर देते हैं और देख सकते हैं मेरी होलिका में भी जल रही है, तो कम्प्लीटली जल चुकी है, थोड़ा बहुत बचा है तो अच्छे तरीके से जल जाती है। मुझे जैसे लगता है कि कैसे जलाऊँ, बालकनी छोटी है तो उस हिसाब से बहुत सही से हो जाता पूजा। तो बस इस वीडियो के एंड कर देते हैं और आई होप आप लोग को आज की व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलते